सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक के साथ। तो ये देखिए, आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली नवीनतम वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। ये 66वां श्लोक है गीता के द्वितीय अध्याय का। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम। कहता है कि अयुक्तस्य, जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है अर्थात चलायमान नहीं है, चंचल प्रवृत्ति वाला है, बुद्धि न अस्ति अर्थात वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। कहता है कि जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है उसकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है। अयुक्तस्य च भावना न, और जो श्रेष्ठ अयुक्त है, जो स्थिर चित्त है, उसकी कोई भावना नहीं होती। और अभावयतः शांति न, और जो अभावना है, जिसमें कोई स्थिरता नहीं है, ध्यानहीन है, उसको शांति नहीं मिल सकती। और अशांतस्य च सुखम कुतः, और जिसका चित्त अशांत है उसको कभी भी सुख कहाँ मिलता है। तो इसलिए कहता है कि अयुक्तस्य बुद्धि ही न अस्ति, जो चंचल चित्त वाले हैं उनकी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, और जो चंचल चित्त वाला है उसकी भावना नहीं है, और भावना से रहित शांति नहीं है, और शांति के बिना जो अशांत है उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये प्रसंग है। ये प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों का वश में न होना अशांति का कारण है। सरलार्थ है ये, अस्थिर चित्त वाले पुरुष की बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होती है, और अयुक्त पुरुष में ध्यान भी नहीं होता, और ध्यानहीन जो पुरुष है उसको शांति नहीं होती, और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे हो सकता है। ये इसकी व्याख्या है, ये भावार्थ है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में अपना मन नहीं लगाता उसकी बुद्धि आत्मचिंतन में नहीं होती, इसलिए उसकी आत्म विषयक भावना भी नहीं होती है। ऐसी भावना न रखने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति रहित पुरुष को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये विशेष है। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार अस्थिर चित्त व्यक्ति कदापि सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार एवं अनुष्टुप छंद का वर्णन किया गया है। अनुष्टुप छंद के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनुष्टुप छंद होता कहाँ है। तो जहाँ पर भी जिसका 5वां अक्षर ह्रस्व, छठा दीर्घ, पहले और तीसरे चरण में 7वां दीर्घ, और जहाँ पर भी दूसरे और चतुर्थ चरण में ह्रस्व होगा वो आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। और अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो इसे आप बार बार दोहराएं, इसको याद कर लें। ये आपका 67वां श्लोक है। देखिए, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवंभसि। कहता है कि ही जिस प्रकार वायु अंभसी पानी में नाव को, नौका को, इव जैसे अपनी ही दिशा में ले जाती है, उसी प्रकार चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियों के
विषय वासनाओं में विचरण करने वाले जो हमारी इंद्रियां हैं वो यत अनुमनः विधीयते, तो वो मन को उसी प्रकार वहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है जिस प्रकार पानी में विद्यमान जो नाव है उस नाव को वायु अपनी ही दिशा में ले जाती है। तद अस्य प्रज्ञाम हरति, और वो इंद्रियां उस व्यक्ति की प्रज्ञा अर्थात जो बुद्धि है उसका हरण कर लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार पानी में विद्यमान नाव को वायु अपनी ही दिशा में ले जाती है उसी प्रकार इंद्रियां भी अपने विषय में विचरण करती हुई मन को अपनी ही तरफ आकर्षित कर लेती है और उस व्यक्ति की फिर बुद्धि को हर लेती है। तो ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए इंद्रियों की शक्ति के विषय में बता रहे हैं। क्या बताया है देखिए, सरलार्थ है ये। क्योंकि वायु जल में नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह इंद्री इस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। व्याख्या है या ये भावार्थ है इस श्लोक का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार नदी समुद्र आदि में चलाई जाने वाली नौका को वायु बलपूर्वक जिधर चाहे ले जाता है उसी प्रकार जिस पुरुष का मन सांसारिक विषयों का भोग करने वाली इंद्रियों के साथ लग जाता है वह मन उस पुरुष की आत्म विषयक बुद्धि को विषयों में लगा देता है। विशेष क्या है इसमें? प्रस्तुत श्लोक में के अनुसार इंद्रिय से जुड़ा मन बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है। यहाँ उपमा अलंकार तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और आपने अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वो अभी देखा ही था, तो आप उसको बार बार सुने और उसको परीक्षा में ज़रूर लिखें, इससे आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। आगे ये आपका 68वां श्लोक है, देखिए। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहता कि तस्मात् इसलिए महाबाहो, हे शक्तिशाली अर्जुन, यस्य जिस व्यक्ति की इंद्रियाणि इंद्रियां सर्वशः सब प्रकार से सब ओर से निग्रहितानि जिसने अपने वश में कर ली है, नियंत्रित कर ली हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उस व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित कही गई है, अर्थात वो बुद्धि ही स्थिर बुद्धि होती है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करने से बुद्धि स्थित होती है। सरलार्थ है ये श्लोक का। इस कारण से हे शक्तिशाली अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषयों से रोकी हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थित बुद्धि होती है। ये भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह से हटा लिया है और अपने वश में कर रखा है उसकी बुद्धि ही आत्मा में लगी है और वहीं स्थित बुद्धि कही जाती है। इसका विशेष है ये। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार इंद्रिय निग्रह ही बुद्धि की स्थिरता का आधार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और आप इन छंद को जरूर याद कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आगे ये कहता है 69 का श्लोक है ये। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ते संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
69 का श्लोक है ये, देखिए। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के, या निशा, जो रात कही गई है, कहता है कि सभी प्राणियों के लिए जो रात कही गई है, तस्याम संयमी जागृते, उसके अंदर वह संयमी पुरुष, वो जो ऋषि मुनि है, वो जागता है। यस्याम, और जिसमें भूतानि जागृति, सभी भूत सभी प्राणी जागते हैं, पश्यतः, देखते हुए, मुनि, सा निशा, देखते हुए उस मुनि के लिए वह रात्रि कही जाती है। कहता है कि सभी प्राणियों के लिए जो निशा है, जिसमें सभी प्राणी सोते हैं, उसमें वो संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, उसको देखते हुए मुनि की ये रात्रि कही गई है। इसका ये प्रसंग है, यहाँ पर देखिए प्रसंग है ये, प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संयमी विवेकी पुरुष के व्यवहार के विषय में बताते हुए कहते हैं, सरलार्थ है, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, देखते हुए अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए मुनि की वह रात्रि कही जाती है। व्याख्या है, आत्मज्ञान से दूर भोग विलास में पड़े हुए साधारण लोगों के लिए आत्मनिष्ठा रात्रि के समान है। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति रात्रि में ज्ञान शून्य होकर निद्रा में डूब जाते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रति उनका व्यवहार शून्य हो जाता है। संयमी पुरुष आत्मज्ञान के प्रति सावधान रहता है। जिस विषय भोग रूपी रात्रि के प्रति साधारण जन सावधान रहते हैं, आत्म तत्व का दर्शन करने वाले मुनियों के लिए वह रात्रि है। अर्थात वे विषय भोगों के प्रति उदासीन रहते हैं। इसका विशेष है ये। प्रस्तुत श्लोक में योगी और भोगी व्यक्तियों का सूक्ष्म अंतर प्रतिपादित किया गया है। यहाँ अनुप्रास तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ये आप अनुष्टुप जो छंद है उसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। ये परीक्षा में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। ये 70वां श्लोक है, देखिए। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कहता है कि यद्वत्, जिस प्रकार आपूर्यमाणम, सब प्रकार से लबालब भरा हुआ जो समुद्र है, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाला अर्थात समुद्रम, आपह प्रविशन्ति, लेकिन फिर भी उसमें सब ओर से पानी प्रवेश करता रहता है। तद्वद, उसी प्रकार यम, जिसको सर्वे कामः प्रविशन्ति, जिस मनुष्य को सभी काम प्राप्त होते हैं, सह शांति मापनोति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। काम कामीन, लेकिन जो भोग विलासों को चाहने वाला है उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इच्छाओं को अपने अंदर रखने वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है। सरलार्थ है, जिस प्रकार सब ओर से भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जिस पुरुष में सारे विषय भोग समा जाते हैं, वह पुरुष शांति को प्राप्त करता है। भोगों को चाहने वाला व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। ये इसका व्याख्या है, देखिए। व्याख्या में क्या कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार सब रूप से
जल से परिपूर्ण समुद्र में नदियों के जल प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिस संयमी पुरुष में सांसारिक विषय भोग उसकी इंद्रियों, मन और बुद्धि को विकृत किए बिना समा जाते हैं, वह आत्म विषयक चिंतन में लगा हुआ पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। विषय भोगों में पड़ा रहने वाला व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। ये विशेष है इसका। देखिए, प्रस्तुत श्लोक के अनुसार अपनी इच्छाओं पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है। यहाँ उपमा अलंकार की सुंदर योजना है। इस श्लोक के अंदर उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। उपजाति छंद के विषय में भी आपने एक बार देख लेना है। और ये आपका 71 का श्लोक है। देखिए, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। कहता है कि यह पुमान, जो व्यक्ति सर्वान् कामान विहाय, सारी के सारी इच्छाओं को या भोगों को त्याग कर, निर्ममः, ममता से रहित, निरअहंकारः, अहंकार से रहित, निष्पृहः, इच्छा से रहित, चरति, यदि आचरण करता है, सह शांतिम अधिगच्छति, तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। लेकिन कामी व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। तो इसमें क्या बताया कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग करके ममता से, ममत्व से रहित, निरअहंकार, इच्छाओं से रहित होकर यदि विचरण करता है, आचरण करता है, तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इसका ये प्रसंग है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उपदेश में कहते हैं कि जो निष्काम पुरुष ही शांति को प्राप्त करता है, सकाम या कामी व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सरलार्थ है। जो पुरुष सभी भोगों को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और लालसा रहित हुआ आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या है ये। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति विषय भोगों को त्याग देता है, उनमें लालसा नहीं करता, स्वजन आदि के प्रति ममत्व भाव से रहित है, अपने शरीर के प्रति भी अभिमान से रहित है, वह आत्मा में सदा रत रहने वाला पुरुष शांति को प्राप्त करता है। विशेष है ये। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार इच्छा रहित, ममत्व रहित तथा अहंकार रहित पुरुष शांति प्राप्त करता है। यहाँ अनुष्टुप छंद का वर्णन किया गया है और अनुष्टुप छंद को आपने बार बार सुना है, तो ये आपको याद हो गया होगा और आप इसको याद भी कर लें। ये 72 का श्लोक है। देखिए, ऐसा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। कहता है कि पार्थ, हे पार्थ, ऐसा यह ब्रह्मी स्थिति है, जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली है, वो स्थिति मैंने आपको कही है। और एनाम प्राप्य, और इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके न मुह्यति, किसी भी व्यक्ति को मोह नहीं होता है। अंतकाले अपि, और अंतकाल में भी अस्याम स्थित्वा, इस ब्राह्मी स्थिति में विद्यमान रहकर ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कहता है कि पार्थ, ये मैंने आपको ब्राह्मी स्थिति के विषय में बतलाया है और इसको प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मोह से ग्रसित नहीं होता। अंत समय में भी इसमें विद्यमान रहकर व्यक्ति ब्रह्म अर्थात जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेता है।
प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग के उपसंहार में अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पृथापुत्र अर्जुन, यह ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है। इसको प्राप्त करके जो मोहित नहीं होता है, वह अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इसका ये भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सांसारिक माया मोह से रहित आत्म विषयक ज्ञान से युक्त स्थिर बुद्धि की स्थिति ही ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके संयमी पुरुष पुनः सांसारिक भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है और मृत्यु के समय में भी इस ब्राह्मी स्थिति में रहकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। विशेष है इसका। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति निष्काम होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अब ये आपका उपसंहार है और उपसंहार में क्या कहा है वो देखिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अब इसमें ये जो है ब्रह्म विषय आदि के विषय में जो बताया उसके विषय में, और इसका ये जो विशेष है ये क्या कहता है कि अध्याय सर्ग आदि के अंत में दिया गया यह वाक्य पुष्पिका वाक्य कहलाता है। तो ये पुष्पिका के नाम से जाना जाता है और इस वाक्य में अध्याय के विषय का संकेत होता है। तो इस तरह से ये आपके गीता का द्वितीय अध्याय आज संपूर्ण हो गया है। आप इन सभी वीडियो को देख करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, जिससे आपको परीक्षा में लिखते समय कोई कठिनाई ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।